Hello everyone, welcome to our channel #study with PCMT. Law of constant composition or definite proportion. So the statement for this law is a pure compound always contain same elements combined together in the same definite proportion. दैट मीन्स एक प्योर कंपाउंड में हमेशा सेम तरह के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं किसी डेफिनेट प्रपोर्शन में. एग्जाम्पल के लिए देखो, जो प्राउस था उसने ये जोसेफ प्राउस ने ये लॉ दिया था. उसने क्या किया, उसने लिया क्यूप्रिक कार्बोनेट ले लिया. क्यूप्रिक कार्बोनेट के उसने 2 सैंपल्स ले लिए. एक तो नेचुरली अकरिंग, दूसरा उसने लेबोरेटरी प्रिपेयर ले लिया. सो उसने क्या किया, क्यूप्रिक कार्बोनेट क्या है हमारे पास CuCO3. सो उसके बाद उसने क्यूप्रिक कार्बोनेट में कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाली, ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन निकाली. तो उसने क्या ऑब्जर्व किया दैट नेचुरली अकरिंग क्यूप्रिक कार्बोनेट में कॉपर की परसेंटेज क्या थी X, कार्बन की Y, ऑक्सीजन की Z. सिमिलरली लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड में क्या थी X, Y, Z. सो इन रिजल्ट से हमारे पास हमें क्या पता चला कि गिवन कंपाउंड है, जो सेम कंपाउंड है उसमें सेम तरह के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं किसी डेफिनेट प्रपोर्शन में. जैसे कि यहाँ पर हमने क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया. क्यूप्रिक कार्बोनेट CuCO3 है, कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कॉपर प्रेजेंट है. तो ये तीनों ही एलिमेंट्स क्या हैं, तो तीनों ही एलिमेंट्स जो हैं कंबाइंड है किसी डेफिनेट प्रपोर्शन में. चाहे हम क्यूप्रिक ऑक्साइड को नेचुरली अकरिंग क्यूप्रिक ऑक्साइड लें, चाहे हम लेबोरेटरी में क्यूप्रिक ऑक्साइड प्रिपेयर करें, जो एलिमेंट्स होंगे वो किसी डेफिनेट प्रपोर्शन में, सेम डेफिनेट प्रपोर्शन में क्या होंगे, कंबाइंड. सिमिलरली अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करने के भी हमारे पास डिफरेंट वेज हैं. तो लेट अस सपोज हम ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कोल को बर्न कर रहे हैं. तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगी. सिमिलरली अगर हम सेकेंड रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न हीट कर रहे हैं, दैट इज CaCO3. लाइमस्टोन को क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं. तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई. थर्ड आप ले लो, सपोज हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, तो भी हमारे पास क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. सो क्या ऑब्जर्व किया गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों इक्वेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिली है उन तीनों ही सैंपल्स में कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशो थी वो क्या पाई गई, 3:8. और इस लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे की गई. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को बनाया 3 डिफरेंट मेथड से, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया. सपोज सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि कॉपर पाउडर को ऑक्सीजन में हीट कर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बना. सेकेंडली उन्होंने क्या किया, कॉपर कार्बोनेट को हीट किया, कॉपर कार्बोनेट को दैट इज क्यूप्रिक ऑक्साइड को हीट किया, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना. थर्ड, फिर उन्होंने क्या किया, कॉपर नाइट्रेट को हीट किया और कॉपर ऑक्साइड बनाया. इस तरीके से उन्होंने 3 डिफरेंट मेथड्स लगाए क्या बनाने के लिए, कॉपर ऑक्साइड बनाने के लिए. नाउ तीनों सैंपल्स में कॉपर ऑक्साइड जो बना, उन तीनों सैंपल्स में उन्होंने क्या लिया, इन तीनों का वेट ले लिया, वेट नोट डाउन कर लिया तीनों सैंपल्स का, किनका, CuO का. देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को अलग कर दिया. कैसे, इन द करंट ऑफ हाइड्रोजन.
कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को अलग कर दिया, Cu प्लस वाटर निकल गया, ठीक है, हमारे पास कॉपर अलग हो गया। नाउ तीनों सैंपल्स के लिए उन्होंने कॉपर ऑक्साइड के तीनों सैंपल्स के लिए उन्होंने सिमिलर मेथड के थ्रू उन्होंने कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि तीनों सैंपल्स में हमारे पास जो कॉपर बच गया उनका क्या ले लिया, वेट ऑफ कॉपर ले लिया उन्होंने तीनों सैंपल्स में से। नाउ हमने ऊपर क्या लिया था, कॉपर ऑक्साइड का वेट लिया था, तीनों सैंपल्स में से कॉपर ऑक्साइड का वेट लिया था, तीनों सैंपल्स में से उन्होंने कॉपर का वेट भी ले लिया। फिर उन्होंने क्या किया, इन दोनों में से कॉपर के वेट को माइनस करके CuO में से Cu को माइनस करके, सपोज यहाँ पे वेट लिया था उन्होंने x, यहाँ पे उनका जो कॉपर का वेट आया y, तो उन्होंने क्या कर दिया x माइनस वाई, मतलब कॉपर ऑक्साइड में से उन्होंने कॉपर के वेट को माइनस कर दिया। तो हमारे पास किसका आ जाएगा, जो ऑक्सीजन बचा उसका वेट आ जाएगा, ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि तीनों सैंपल्स में जो कॉपर और ऑक्सीजन की रेशो आई वो कितनी आई, 4:1। मतलब फर्स्ट इक्वेशन से जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड मिला था, सेकंड से, थर्ड से, तीनों में जो कॉपर एंड ऑक्सीजन की जो रेशो हमारे पास आई वो क्या निकली, 4:1। सो दिस वेरीफाइज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जो कि हमें क्या कहता है कि सोर्स कुछ भी हो, जो सेम कंपाउंड है उसमें सेम एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। अब इसमें भी हमने डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कॉपर ऑक्साइड बनाया था, पर तीनों सैंपल्स में जो कॉपर ऑक्साइड हमारे पास आया है उसमें कॉपर की और ऑक्सीजन की जो कॉम्पोजिशन परसेंटेज है वो क्या है, सेम। नाउ हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सो जो फर्स्ट लिमिटेशंस है हमारे पास वो क्या है, इट इज़ नॉट वैलिड इन द केस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के केस में ये जो लॉ है ये वैलिड नहीं है। जैसे कि सपोज कार्बन के ही दो हमारे पास कार्बन के दो आइसोटॉप्स हैं हमारे पास, C12 एंड C14। सपोज हम इन्हीं दो आइसोटॉप्स को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो कार्बन 14 के केस में जो रेशो आ रही है हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन की वो हमारे पास आती है 14:32। एंड कार्बन 12 के केस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो आती है 12:32। अब ये रेशो क्या हो गई, डिफरेंट होगी, बट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली जो सेम कंपाउंड्स हैं जिसमें सेम तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं इन सेम प्रोपोर्शन। बट इसमें हमारे पास प्रोपोर्शन क्या आ रही है, रेशो क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। दैट मीन्स दिस लॉ इज़ नॉट वैलिड इन द केस ऑफ आइसोटॉप्स। सेकेंड लिमिटेशन है हमारे पास, एलिमेंट्स combine in same ratio but different compounds are formed। नो एग्जाम्पल से समझो ये, सपोज आपने लिया इथेनॉल C2H5OH और ले लिया आपने डाई मिथाइल ईथर विच इज़ CH3OCH3, ठीक है। अगर हम इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6O, इसमें क्या आ जाएगा C2H6O, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब इन दोनों में अगर हम रेशो निकालें, C/H/O निकालें तो क्या आ जाएगी, कार्बन क्या होता है 12 एटॉमिक मास इंटू 2, रेशो हाइड्रोजन 1/6, रेशो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16। तो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो कितनी आ जाएगी इसमें 24:6:16, ये आ जाएगी इसकी रेशो। नाउ हमारे पास दोनों कंपाउंड्स में जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो आ रही है वो क्या आ रही है, सेम, बट कंपाउंड्स क्या है, डिफरेंट। एलिमेंट्स में बीच में सेम प्रेजेंट है बट कंपाउंड्स आर डिफरेंट। सो
सो इसमें हमारे पास रेशियो तो सेम आ गई, बट कंपाउंड्स क्या हैं, डिफरेंट. सो वी कैन से दैट द इनवर्स ऑफ द लॉ इज़ नॉट गुड.